संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ऐसे बहुत से कैंडिडेट है जिनका ना वो उसके गांव का बीट है ना उसके पंचायत का है, फिर भी लिया गया। जैसे हाईकोर्ट में जाएंगे, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में अपना जो भी हम लोग का कष्ट है हम लोग बोलेंगे। उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे केस कर। पाकुड़ समाहरणालय में आज दर्जनों युवक और युवती पहुंच गई। इन लोगों से जब पता किया गया कि आखिर मामला क्या है तो सभी ने कहा कि पाकुड़ जिले में चौकीदार नियुक्ति का जो मेगा सूची बनाया गया है उसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। कई तरह के आरोप इन उम्मीदवारों ने लगाया है। जितने भी उम्मीदवार यहाँ आए हुए हैं किन्हीं की नियुक्ति नहीं हो पाई है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक आवेदन पत्र पाकुड़ डीसी को दिया है जिसमें कई तरह की आरोप लगाकर लिखा गया है। आरक्षित वर्ग में URST कम लाने वाले अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। साथ ही नाम भी दिया गया है कि अनुराग गोस्वामी, यदि वो अभ्यर्थी स्पोर्ट्स कोटा में मार्क दिया गया है तो पहला मेगा सूची में उक्त अभ्यर्थी का खेलकूद कॉलम में क्यों नहीं दर्शाया गया है। सभी वर्ग में कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया गया है जो कि नियमानुसार नहीं है। खेलकूद कोटा का सर्टिफिकेट बिना सबमिट का अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया गया है। अभ्यर्थी का निवास स्थान के अनुसार नहीं किया गया है। BC1 वर्ग कोटि का अभ्यर्थी का नाम कलाचंद शेख BC2 में डालकर सिलेक्शन किया गया है। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी का निवास स्थान बीट क्षेत्र के अनुसार नहीं किया गया है। चौकीदार पद के नियुक्ति पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार नहीं किया गया है। यहाँ खड़ा जितने भी आप उम्मीदवार को देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए पाकुड़ उपायुक्त को पत्र भी दिया है। क्या कह रहे हैं उम्मीदवार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम आपको उनकी बात को भी सुनाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए KAP न्यूज कुंदन ऑल पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग पाकुड़ जिले के जितने भी चौकीदार पद के लिए मतलब आवेदन पत्र दिए थे तो हम लोग देखिए इस बार जो मतलब फाइनल लिस्ट निकला है जो अभी से मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए वो लोग को बुलाया गया है, लेकिन कितना नंबर से लिया गया है कट ऑफ भी इस बार दिया नहीं, मतलब पूरा इन्फॉर्म हम लोग को नहीं मिला है। जितना दिया है किसको कौन सा पद मिला है कितना नंबर से लिया गया वो भी हम लोग को नहीं पता, बस कट ऑफ भी नहीं दिया। तो इसी वजह से देखिए पहले हम लोग को पता था कि बीट संख्या डाल बीट के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन वो लोग मतलब अभी हम लोग के साथ वो भी नहीं हो रहा, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। जैसे हम लोग का बीट में मेरा नंबर 45 है, लेकिन हम मतलब दूसरों को लिया गया जबकि हमको उस पद में होना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमको फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया है। इसलिए हम लोग निवेदन करना चाहते हैं अभी यहाँ DC ऑफिस मेडिकल टेस्ट के लिए वो लोग को बुलाया गया है। और किसी का ऐसा है जो 37 लाया है 34 लाया है वो लोग को भी मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और जैसे कि कोई तो एक्सीडेंट मारा ही नहीं है वो लोग को 20 नंबर कैसे मिल सकता है। तो ये लोग आप लोग जितने भी बड़े सर हैं ऑफिसर है आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ आप लोग जांच कीजिए। अभी हम लोग DC ऑफिस आए हैं, यहाँ पे अपील करेंगे सर से, अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन है, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में अपना जो भी हम लोग का कष्ट है हम लोग बोलेंगे, अपना मतलब जो हम लोग निवेदन लिखे हैं वो हम लोग अपील करेंगे और ताकि आप लोग भी हेल्प कीजिए, हम लोग यही दुआ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मीना मुर्मू। वेटिंग लिस्ट में 48 पॉइंट होने के बाद भी ST को वेटिंग में रखा गया है। हम लोग वेटिंग में हैं। एक्चुअली BC1 में हम लोग का ऐसे ही हो रहा है 48 पॉइंट होने के बाद, लेकिन मेरे आगे एक लड़के ST होने के बाद 48 पॉइंट लाने के बावजूद भी वेटिंग में है। और BC कौन की जगह OBC करके कुछ लोगों को सिलेक्शन किया गया है और 50 पॉइंट के कुछ लड़का ज़बरदस्ती BC1 में रखा गया है जो कि वो लोग जनरल में जाएगा। अब उसके चलते हम लोग फंसे हैं। बात वो नहीं है, पहले से ही बहुत कुछ गड़बड़ी होते आ रहा है, 1/3 नहीं किया है, बहुत कुछ गड़बड़ी पहले से हो रहा है। इसका मतलब है कि वाले में कुछ बहुत कुछ मतलब गड़बड़ी हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि या कैंसिल हो जाए या तो कुछ अच्छा हो जाए, फ्रेश हो जाए, ये हम लोग का मांग है। आपका नाम? अमन से बात है कि नोटिस में लिखा गया था कि आपका बीट क्षेत्र के अनुसार आपका सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का जो भी सिलेक्शन हुआ है आपका बीट क्षेत्र के अनुसार नहीं हुआ है, तो हम लोग को सबका मांग है उन सभी का, हम लोग चाहते हैं कि बीट क्षेत्र के अनुसार सब कुछ हो, बस यही हमारा अनुरोध है। क्या नाम है आपका? आशीष मंडल है। बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट जो जारी किया उसमें कट ऑफ क्यों नहीं दिखाया गया, कि कट ऑफ बिल्कुल कट ऑफ को नहीं दिखाया और कट ऑफ होना जरूरी था, या
जब रिजल्ट हुआ फाइनल रिजल्ट तो कट ऑफ नहीं होगा तो किसको कैसे पता चला किसना का उसको मतलब किस कट ऑफ में हुआ, कट ऑफ जारी नहीं किया है। ये तो बड़ी मतलब कि हम लोग मतलब कि डायरेक्ट खुलासा हो रहा है कि आपको कट ऑफ दिखाना चाहिए था कि कितना कट ऑफ है उनका। दूसरी बात है जो पहला परीक्षा जो दिया था रिटर्न में उसको भी उसमें हुआ था कि जो ऑप्शन पाया गया था उसका अभी उसको मेरिट लिस्ट में पाया जा रहा है उसको, और उसका एमआरएस जांच होने के बाद जिसको 8 नंबर थे वो 37 नंबर कैसे मिल सकता था, और जिसको एब्सेंट था वो व्यक्ति को कैसे नंबर मिल गया था उतना था 35 नंबर। तो ये भी कुछ मेरे संदर्भ में लग रहा है कि वो कुछ बड़ा गड़बड़ी हुआ है, धंधा हुआ है। तो डीसी साहब क्या बोले आप लोग आज? तो बात करने गया तो नहीं, गड़बड़ी जो आप बताए एब्सेंट था, मतलब नहीं समझ पाए एब्सेंट का। परीक्षा में उपस्थित दिखाया गया था, उसके बाद दवा आपत्ति करने के बाद वो फिर जब दवा आपत्ति किया तो उसमें पुनः उसको अंक मिला है 37 नंबर, और एक आदमी का 8 मिला था तो उसको दावा आपत्ति करने के बाद उसको 37 तो जो एग्जाम नहीं दिया वो दावा आपत्ति कैसे करेगा? वही ना मतलब कि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। तुमने जो एग्जाम में नहीं बैठा उसका भी सिलेक्शन हो गया है। उसका भी हाँ 835 ये भी है वो सब अभी पहुँचे हुए हैं। चौकीदार के जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है उसी के तहत गड़बड़ी पाया गया, उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें साफ विज्ञापन में लिखा गया था कि आवेदक को स्थायी बीट का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, और उस टाइम हम लोग देख रहे थे कि सभी इसी को सोच के कोई बाहर से आवेदन में ही डाला था, क्योंकि वो सोचा था कि आवेदक को स्थानीय बीट का निवासी होना अनिवार्य है। अभी जैसे कि ये लोग रिजल्ट जारी कर रहे तो बोल रहे कि जिला से होना है। अब जिला से होना है तो जो 15 नंबर वाले को दौड़ाया गया है वो भी सोचा था कि हमारा बीट से हम अकेले हमारा सिलेक्शन हुआ है, कोई सबको छट गया है तो हमारा नौकरी होगा, ये उम्मीद जताए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब कि नहीं हो पाया। तो इसका उसमें ये लोग चाह रहे हैं कि बीट किसी का सिलेक्शन तो फिर वो दूसरे जगह से ले सकता था, और इतना दिन पहले लेकिन नहीं बताया गया है कार्यालय के माध्यम से। ऐसा हम लोग बहुत बार मिले भी हैं कि बीट जिस बीट से कोई आदमी नहीं सिलेक्शन कर पाया तभी जो बाहर से लिया जाए, लेकिन बीट से होने के बावजूद भी बाहर से लिया जा रहा है। ये पूरा गलती कर रहा है, गड़बड़ी हुआ है इसमें, ये मानने के लिए सब कोई मतलब कि इसमें समर्थन में नहीं है। ये जो पूरा फ्रेश हो, और नहीं तो फिर इसके लिए सब कोई अगर माननीय उप महोदय अगर इसको समाधान नहीं, समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे केस कर। तो बीट संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ऐसे बहुत से कैंडिडेट है जिनका ना वो उसके गांव का बीट है ना उसके पंचायत का है, फिर भी लिया गया। जैसे यहाँ पे साफाबास की वो निवासी है आपका साफाबास निवासी है कुसुम डांगा का, पंचायत है सोनाजुरी, और वो गोकुलपुर बीट से भरा है, और गोकुलपुर का पंचायत है शहरकोल, फिर भी उसे लिया गया। तो उसका मतलब क्या है? और जब हम डीसी सर से बोलने गए तो नीचे वाला लाइन पढ़ा के मुझे वापस भेज दिया, और ठीक तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा था, मेरे बात को बार बार काटा जा रहा था और मैं अपना बात को रख नहीं पाया। तो आप क्या करेंगे आप? और आगे जाकर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, फाइट करेंगे, अगर नहीं होता तो क्या नाम है आपका? मेरा अमल रतन हाई कोर्ट में जाएंगे। और सर यहाँ पे रिजर्वेशन का भी खेल है, यहाँ पे रिजर्वेशन का जो रूल्स होता है उसे फॉलो नहीं किया गया। जैसे एससी वालों को 0, हाँ BC 1 वालों को सिर्फ 11, BC 2 को सिर्फ 8। यहाँ पे सिर्फ जो ST है उन लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बाकी सबको रोका जा रहा है। और प्लस जो स्टूडेंट पास किया था उनमें से एक स्टूडेंट को ही मेडिकल के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जाएगा बोला था, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। जो पास किया है 15 मार्क्स से ऊपर लाए या 15 मार्क्स सभी को फिजिकल के लिए बुला लिया। इसी कारण कट ऑफ हाई चला गया, और बाकी सब अभी तो ले रहा है बीट वाइज नहीं ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ले रहा है। इसी कारण बहुत से जो स्टूडेंट उन लोगों का सिलेक्शन रुक गया है इसी कारण।